ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रात को घंटों बिस्तर पर लेटे रहते हैं मगर नींद नहीं आती। सुबह उठते हैं तो जिस्म भारी लगता है और दिन भर ऐसा महसूस होता है जैसे बैटरी हमेशा आधी खाली रहती हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका हल हमारे बुजुर्ग 70 साल पहले से जानते थे, मगर हमने उसे भुला दिया। आज मैं आपको वो नुस्खा बताऊंगी जो मेरे अपने दादा जान ने इस्तेमाल किया, जो 87 साल की उम्र तक ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि उनकी याददाश्त तेज थी, बाल घने थे और वो आखिरी सांस तक चाको चौबंद रहे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। हम डॉक्टर जब मरीज को देखते हैं तो अक्सर हम सिर्फ बीमारी देखते हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि जब जिस्म कमजोर होता है तो वो एक साथ कई इशारे देता है। थकावट, कम नींद, जोड़ों में दर्द, चेहरे की रौनक का कम होना, हाजमे की खराबी, ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। ये सब एक ही बड़े मसले की निशानियां हैं। और वो मसला क्या है, अभी बताती हूँ। लेकिन पहले मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने सालों मेडिकल रिसर्च पढ़ी है, लेकिन जब मैंने अपने दादा जान को देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि जदीद साइंस और हमारी पुरानी रिवायात में दरअसल कोई फर्क नहीं है। बस हमने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और नतीजा सामने है। मेरे दादा जान हर रात सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध में मुट्ठी भर मखाने डालकर पीते थे। बस यही उनका रोजाना का मामूल था। मैं बचपन में सोचती थी कि ये कोई घर का टोटका है, कोई पुरानी माँ की बात है। लेकिन जब मैंने मेडिकल जर्नल्स पढ़े, रिसर्च पेपर्स देखे, तो हैरान रह गई। दादा जान बगैर जाने भी वो काम कर रहे थे जो आज साइंस साबित कर चुकी है। और यहाँ से शुरू होती है असल कहानी। आयुर्वेद में एक लफ्ज है, ओजस। ओजस यानी वो असल ताकत जो आपकी कुव्वत मुदाफियत कंट्रोल करती है, आपकी तवानाई कंट्रोल करती है, आपकी जिल्द की चमक कंट्रोल करती है और आपकी याददाश्त कंट्रोल करती है। जब ये ओजस कमजोर हो जाए तो जिस्म हर तरफ से टूटना शुरू हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में हम में से अक्सर लोगों का ओजस कमजोर है और हमें पता भी नहीं। जरा सोचें, क्या आपको सुबह उठकर फ्रेश महसूस होता है, या ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं? क्या आपके घुटनों या कूल्हों में चलते वक्त हल्की सी कड़कड़ाहट आती है? क्या आपकी जिल्द पहले जैसी चमकदार नहीं रही? क्या खाना खाने के बाद भारीपन या गैस की शिकायत होती है? अगर इनमें से एक भी जवाब हाँ में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आज आपको वो चीज बताऊंगी जो आपके घर में पहले से मौजूद है, मगर जिसे आपने शायद नजरअंदाज कर दिया। दूध और मखाने। ये वो बात है जो कोई नहीं बताता, कि ये दोनों चीजें अकेली भी अच्छी हैं, लेकिन जब ये एक साथ मिलती हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। और आज मैं आपको 6 ऐसे फायदे बताऊंगी जो इस मुरक्कब से मिलती हैं। फिर आखिर में वो सही तरीका भी बताऊंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि बहुत से लोग लेते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से, इसलिए फायदा नहीं होता। तो पहला फायदा वो है जो आपको पहली रात ही महसूस हो सकता है, नींद। आज के दौर में नींद का मसला हर घर में है। बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन दिमाग में हजार बातें चलती रहती हैं। कभी कल की फिक्र, कभी किसी बात का दुख, कभी बस यूं ही बेचैनी। फिर रात आधी गुजर जाती है और नींद नहीं आती। और अगर आ भी जाए तो बीच में टूट जाती है। अब सवाल यह है कि दूध और मखाने इसमें क्या करते हैं। दोनों में एक खास अमीनो एसिड होता है जिसे ट्रिप्टोफेन कहते हैं। अमीनो एसिड को आसान जबान में समझे तो ये जिस्म के लिए वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हर चीज बनती है। जब आप गर्म दूध में मखाने मिलाकर पीते हैं तो ये ट्रिप्टोफेन दिमाग तक पहुंचता है। वहां पहले ये सेरोटोनिन बनता है, यानी खुशी और सुकून का हार्मोन। और फिर सेरोटोनिन मेलाटोनिन में तब्दील होता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आपको नींद लाता है, वही जो रात होने पर जिस्म को बताता है कि अब सोने का वक्त है। और यहाँ एक और बात सुनी, मखानी में मैग्नीशियम भी होता है जो पट्ठों को ढीला करता है, आसाब को पुरसुकून करता है। यानी वो तनाव जो कंधों में, गर्दन में, पीठ में जमा होता है, मैग्नीशियम उसे धीरे धीरे खोलता है। तो रात को गर्म दूध और मखाने लेने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग और जिस्म दोनों को नींद के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरा फायदा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है। क्या आपके घुटने सुबह उठते वक्त अकड़े हुए लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द होता है, या हाथ की उंगलियां सुबह थोड़ी देर के लिए सख्त रहती हैं? ये सब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की निशानियां हो सकती हैं। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस तीनों मौजूद हैं। और जब आप इन्हें दूध के साथ लेते हैं तो दूध का कैल्शियम और विटामिन डी मिलकर हड्डियों को दोगुनी ग़िज़ाइयत देते हैं।
लेकिन यहाँ एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मखानों में कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जिन्हें ऑक्सीलेट्स कहते हैं। अगर मखाने अकेले खाई जाएं और ज्यादा मिकदार में, तो ये गुर्दे में पथरी बनाने का सबब बन सकते हैं। लेकिन जब आप इन्हें दूध के साथ मिलाते हैं, तो दूध का कैल्शियम उन ऑक्सीलेट्स को आंत में पकड़ लेता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। यानी दूध मखाने को ना सिर्फ ज्यादा फायदेमंद बनाता है, बल्कि उसकी मुमकिन नुकसान से भी बचाता है। ये वो बात है जो कोई नहीं बताता। तीसरा फायदा शायद सबसे ज्यादा हैरान करे। क्या आपने कभी सोचा कि चेहरे की झुर्रियां क्यों आती हैं? जिल्द क्यों ढीली पड़ जाती है? 25 साल के बाद जिस्म में हर साल 1% कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो जिल्द को टाइट, चमकदार और जवान रखता है। 40 के बाद ये कमी और तेज हो जाती है, और इसी वजह से चेहरे पर लकीरें नजर आने लगती हैं, जिल्द बेजान लगने लगती है। मखाने में एक खास फ्लेवोनॉइड होता है जिसे कैम्फिरॉल कहते हैं। 2022 में साइंस डायरेक्ट पर शाया होने वाली एक तहकीक में यह साबित हुआ कि कैम्फिरॉल सेल्स की बुढ़ापे की रफ्तार को सुस्त करता है और जिल्द में कोलेजन की पैदावार बढ़ाता है। दूध और मखाने दोनों में वो अमीनो एसिड्स हैं जो जिस्म को कोलेजन बनाने का खाम माल देते हैं। यानी आप बाहर से महंगी क्रीम लगाने की बजाय अंदर से जिल्द को हिजा दे रही हैं। सिर्फ 30 दिन में अगर आप ये नुस्खा बाकायदगी से लें, तो आपको अपनी जिल्द में एक नई जान महसूस होगी, चेहरे पर एक कुदरती निखार आएगा। चौथा फायदा है पीठ के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सही खाते हैं, लेकिन फिर भी पेट खराब रहता है। गैस बनती है, कभी कब्ज, कभी दस्त। इसकी वजह अक्सर ये होती है कि आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया कम हो गए होते हैं। मखाने में रेजिस्टेंट स्टार्च और फाइबर होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च को आसान जुबान में यूं समझें कि ये आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की खुराक है। जब ये अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होते हैं, तो हाजमा दुरुस्त रहता है, गैस कम होती है और कुव्वत मुदाफियत भी बेहतर हो जाती है। और गर्म दूध आंतों की हरकत बढ़ाता है, जिससे पेट साफ रहता है। लेकिन मखाने की सबसे अनोखी खासियत यह है कि आयुर्वेद में इसे गाही कहा गया है, यानी वो चीज जो आंतों को बैलेंस करे। अगर कब्ज है तो खोले, अगर दस्त है तो रोके। ये एक फितरी बैलेंसर है जो आपको कोई और चीज नहीं देगी। पांचवा फायदा है थकावट का खात्मा। आप हैरान रह जाएंगी ये जानकर कि मखाने में ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स और गैलिक एसिड होते हैं जो जिस्म को अंदर से थकावट से लड़ने की ताकत देते हैं। ये एंटी फटीग असर है, यानी आपका जिस्म एक जनरेटर की तरह है और मखाने इस जनरेटर का तेल है। दूध का प्रोटीन और मखाने के आहिस्ता जज्ब होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर आपको एक मुस्तहकम तवानाई देते हैं जो घंटों चलती है। ये वो लोगों के लिए बेहतरीन चीज है जो दिन भर काम करते हैं, शाम को बिल्कुल थके हारे घर आते हैं और किसी काम में दिल नहीं लगता। और छठा फायदा वो है जो बाकी पांचों को एक धागे में पिरोता है, ओजस की बाजियाबी। चरक संहिता में मखाने को शुक्रवर्धक कहा गया है, यानी वो चीज जो जिस्म की हयाती तवानाई और तौलीदी सेहत को मजबूत करे। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, बल्कि औरतों के लिए भी उतना ही जरूरी है। ओजस का मतलब है वो आखिरी निचोड़ जो जिस्म की सातों धातों से बनता है। जब ओजस मजबूत हो तो कुव्वत मुदाफियत मजबूत, जहन तेज, जिस्म तवाना। और जब कमजोर हो तो सब कुछ कमजोर। यही वजह है कि हमारे दादा परदादा इसे अमृत कहते थे। वो बगैर किसी डिग्री के जानते थे कि ये जिस्म को अंदर से क्या देता है। और आज साइंस इन्हीं बातों को साबित कर रही है। तो ऐसे तमाम लोग जिनके अंदर कमजोरी रहती है, जिनकी तबीयत में रगबत नहीं रही, जिनमें जिंदगी की तवानाई कम हो गई है, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अब आती हूँ सबसे अहम सवाल की तरफ। ये लेना कैसे है? बहुत से लोग मखाने दूध में डालकर लेते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से, इसलिए उन्हें फायदा नहीं होता। सही तरीका ये है: एक ग्लास दूध ली, एक मुट्ठी मखाने लें, 2-3 जाफरान के रेशे लें, एक चुटकी इलायची पाउडर लें और एक चाय का चम्मच देसी घी लें। पहले एक पैन में देसी घी गरम करें। जब घी गरम हो जाए तो मखाने डाली और धीमी आंच पर 2-3 मिनट हल्का सा सुनहरी भून लें। फिर इसी पैन में एक ग्लास दूध डालें, इलायची पाउडर और जाफरान मिलाएं और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पकने दें, ताकि मखाने नरम हो जाएं और दूध को जज्ब कर लें। अब इसे गरम गरम एक ग्लास में निकालें। मखानों को चबा चबा कर खाएं और दूध पी लें। ये लेने का बेहतरीन वक्त रात को सोने से 1 घंटा पहले है, क्योंकि इस वक्त नींद का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप इसे बच्चों या नौजवानों को देना चाहती हैं, तो सुबह नाश्ते के वक्त भी दे सकते हैं। इनकी नशोनुमा के लिए ये वक्त भी बेहतरीन है। कम से कम 21 दिन मुसलसल लें। आपको अपनी नींद में, तवानाई में
और जिल्द में फर्क जरूर दिखेगा। और अगर देर पा फायदा चाहिए तो 60 से 90 दिन यानी 2 से 3 महीने तक जारी रखें। ये कोई नई दवा नहीं है, कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है। ये वही चीज है जो आपके दादा जान की दादा जान भी करते थी। बस हमने उसे भुला दिया था। आज से याद कर लें। अगर आपको ये बातें फायदेमंद लगी तो अपने घर के बुजुर्गों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आप पहले से ये नुस्खा लेती हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ। आपका तजुर्बा किसी और के लिए भी रहनुमाई बन सकता है। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराती रहें, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, ताकि आप रह सकें सेहतमंद हमेशा।